अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दायम टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हो एक मुल्क ऐसा भी है जहां अगर आपका चालान हो जाए तो चालान काटने से पहले आपसे इनकम पूछी जाती है ताकि इसी हिसाब से आपको कम या ज्यादा चालान दिया जा सके। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं अब तक की बनने वाली दुनिया की एक्सपेंसिव तरीन गेम कौन सी है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आखिर तक वीडियो लाजमी देखें। नाज़रीन, मैं हूँ जवाद अरशद। अगर आपने हमारा चैनल दायम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। फैक्ट नंबर 1, पूरी दुनिया में एक तरह की साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है। एक रिसर्च ये कहती है अगर आप किसी चीज को हासिल करने के लिए पैसा पे करोगे तो इस चीज की कदर कीमत आपके दिल में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर कोई चीज आपको फ्री में दे दी जाए। तो इस रिसर्च को साबित करने के लिए इसका तजर्बा एक वाइन शॉप पर किया गया, जहाँ एक ही ब्रांड की दो बोतलों को मुख्तलिफ नाम देकर एक बोतल को कम कीमत पर और दूसरी को ज्यादा कीमत पर बेचा गया और लोगों से पूछा गया कि किस बोतल का जायका बेहतर है, तो 99% लोगों ने महंगे वाली बोतल का ही नाम लिया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आप मुख्तलिफ किस्म के गेम्स खेलते होंगे या खेलते रहे होंगे जैसा कि पबजी, GTA, IGI वगैरह वगैरह। तो क्या आप जानते हैं दुनिया में किस गेम को बनाने में सबसे ज्यादा लागत आई है? तो जी हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 को बनाने में सबसे ज्यादा कॉस्ट आई है, जो कि तकरीबन $300 मिलियन है। लेकिन लगता नहीं आप में से इसको कोई खेलता होगा, यहाँ तो सब पबजी के दीवाने हैं। फैक्ट नंबर 3, 1989 में एक किताब शाये की गई थी, इसका नाम था द फर्स्ट रियली इम्पोर्टेंट सर्वे ऑफ अमेरिकन हैबिट्स। इस किताब में एक अजीब रिसर्च फैक्ट का जिक्र किया गया था। हम सब ने टॉयलेट पेपर वगैरह को रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो देखा ही होगा, तो अगर कभी आप टॉयलेट पेपर को निकालें तो आप कैसे निकालेंगे? सोच लिया गया? तो इस किताब के रिसर्च फैक्ट में ये बात बताई गई कि जिन लोगों का इनकम ज्यादा होता है वो टॉयलेट पेपर को ऊपर से निकालते हैं और जिनका इनकम कम होता है वो टॉयलेट पेपर को नीचे से निकालते हैं। तो आप बताएं आपके जहन में क्या चीज आई थी? नाराज नहीं होना, ये फैक्ट किताब का था, मेरा नहीं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आपका चालान कभी न कभी तो हुआ होगा। हम सब कभी तेज रफ्तारी की वजह से या इशारे पर ना रुकने की वजह से अपना चालान कटवा बैठते हैं। कोई अमीर हो या गरीब, सबके लिए चालान का एक ही तरह का वाउचर जनरेट होता है जिसमें टोटल रकम चालान के हिसाब से सबके लिए फिक्स होती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जहां चालान हर शख्स की इनकम के मुताबिक किया जाता है। जी हाँ, अगर कोई शख्स 50,000 रुपए कमाता है तो इसका चालान भी कम बनेगा, जबकि करोड़ों रुपए का मालिक अपना चालान अपनी इनकम के मुताबिक देगा। स्वीडन में इन अमीर ज़ादों का चालान अक्सर $10,000 या इससे ऊपर का होता है। फैक्ट नंबर 5, हमारे जिस्म का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां खून सप्लाई नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, हमारी आंख का कॉर्निया वो हिस्सा है जहां खून का अमल दखल नहीं होता और आंख का ये हिस्सा ऑक्सीजन जिस्म से नहीं बल्कि डायरेक्ट हवा से ले लेता है, जिसकी वजह से इसको खून की जरूरत नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 6, नाज़रीन, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम तो सुना ही होगा। कोई भी ऐसा कारनामा जो दुनिया में कोई और ना कर सके, मसलन लॉन्ग जंप या तेज तरीन दौड़ कर भी आप इस बुक में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोग इस बुक में अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज करवाने के लिए अपनी जान जोखों में डाल देते हैं और बाज़ औक़ात मौत के मुंह में भी चले जाते हैं, हालांकि वो इस काम में माहिर नहीं होते। तो इंडिया इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से मरने वाले लोगों में सरफहरिस्त मुल्क है जहाँ रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। फैक्ट नंबर 7, नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बहुत से ममालिक में डॉक्टर्स ओवरवेट यानी कि मोटे लोगों का इलाज करते हैं तो वो इन्हें भूख के टाइम पुदीना सूंघने का लाजमी कहते हैं। ये एक वाकई कमाल का रिसर्च फैक्ट है। इस फैक्ट के मुताबिक पुदीने की खुशबू सूंघने से आपकी भूख उड़ जाती है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, हम सब में से अक्सर लोग एक दूसरे के साथ शर्त लगाते हैं। इसी तरह 2010 में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के एक मुकामी अस्पताल में कुछ नर्सेस ने अजीबो गरीब शर्तें लगाई थी। वो शर्त ये थी कि आज इनके अस्पताल में कौन पहले मरेगा। और शर्त जीतने के लिए कुछ नर्सेस वगैरह वाकई किसी मरीज को मारने के लिए इसकी ऑक्सीजन वगैरह निकाल देती थी। इस वाक़े का इंकशाफ 2013 में हुआ और इन सबको जेल की हवा खाना पड़ी। फैक्ट नंबर 9, आप में से सब ने गूगल मैप का तो इस्तेमाल किया ही होगा और अक्सर गूगल मैप पर रेड लाइन भी देखी होगी जो इस बात की निशानदेही करती है कि यहाँ ट्रैफिक जैम है। अगर कहीं ट्रैफिक जैम हो तो गूगल को कैसे पता चलता है? असल में गूगल ऐप आपकी मोबाइल डिवाइसेस के जरिए खुद को कंपेयर करता रहता है। आम रूटीन में मुकामी ड्राइवर्स इसी लोकेशन को
1 घंटे में तय कर रहे होते हैं तो वो इसी हिसाब से इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है। अब जिस दिन ट्रैफिक जैम होगी तो गूगल आपके मोबाइल्स की डिवाइसेस को कंपेयर करने लग जाता है कि इतने सारे बंदे इतनी सुस्त रवि से क्यों मूव कर रहे हैं, और फिर वो इसको सैटेलाइट की मदद से नॉर्मल डाटा जिस दिन सड़क जाम नहीं थी इससे कंपेयर करता है, और गूगल फौरन समझ लेता है कि इधर ट्रैफिक जैम है और गूगल मैप में इसकी निशानदही कर देता है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, एक जर्ज रैश नामी वर्ड को अगर आप गूगल में लिखकर एंटर करें और इस पर क्लिक करें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे गूगल आपके अल्फाबेट्स को खा रहा है। आप सब इस ट्रिक को लाजमी ट्राई करें। अपने ब्राउजर में जाके जर्ज रैश लिखें, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें और मैजिक देखें। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, नींद तो सबको प्यारी होती है, खासकर वीकेंड पर तो हम में से अक्सर सोकर ही गुजार देते हैं। एक बच्चा शुरू के सालों में 24 घंटों में से 15 से 20 घंटे, जबकि एक आम शख्स 24 घंटों में से 7 से 8 घंटे सोकर गुजारता है। तो क्या आप जानते हैं एक एवरेज बंदा अपनी पूरी जिंदगी में कितनी देर सोता है? तो दोस्तों, एक एवरेज इंसान अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 26 साल सोकर गुजार देता है। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, आप में से हर कोई कभी न कभी ट्रैफिक जैम में फंसा ही होगा। 10 से 15 मिनट तक जैम रहने के बाद ट्रैफिक खुल जाती है और हम अपनी राह लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ट्रैफिक जैम ऐसा भी था जो 11 दिन तक जारी रहा। इस ट्रैफिक जैम में 4 बंदे हलाक हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, चाइना के शहर बीजिंग में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम हुआ था और ये तकरीबन 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम था और इंतजामिया को इसको खोलने में 11 दिन लग गए थे। खुदा की पनाह। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, क्या आपने कभी गेम्स के फवायद के बारे में सुना है? अभी हाल ही में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पबजी नामी गेम पर पाबंदी लगा दी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की हालिया तहकीक के मुताबिक गेम्स खेलने वाले बच्चों की दिमागी नशोनुमा तेजी से होती है, क्योंकि गेम्स में बच्चों को सोच विचार करना पड़ती है जो दिमागी तौर पर इन्हें एक्टिव रखती है। और तहकीक में ये भी बात सामने आई है कि गेम्स में वही बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं जो ज़हीन होते हैं। दूसरे आम बच्चे जो ज्यादा ज़हीन नहीं होते वो कार्टून्स या मूवीज वगैरह देखकर ही अपना काम चलाते हैं। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बजाय कार्टून्स या मूवीज के दिन में 1-2 घंटे अपने बच्चों को गेम्स लाजमी खेलने दें ताकि इनका दिमाग तेज हो। लेकिन पाकिस्तान में एक बच्चे के सुसाइड की वजह से पूरी गेम पर बैन लगा दिया गया। जी हाँ, मैं पबजी की बात कर रहा हूँ। मेरी समझ से तो बाहर है। आपका क्या ख्याल है? नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल दायम टीवी लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।